हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शंस। देखिए स्टूडेंट, रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है रिलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? तो रिलेशन को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक्स हैं जो कि 11th क्लास के बेसिक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि उसके बगैर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखिए, इन दिस टॉपिक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वो इस टॉपिक की लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है, अगर हम यहाँ पे एक रिवीजन के फॉर्म में करें, रिव्यू फ्रॉम क्लास 11th, इफ़ यू रिकॉग्नाइज इट। सबसे पहले आपने 11th क्लास में पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स हमने कैसे पढ़ा था? सपोज इफ वी हैव नॉन एम्प्टी सेट, से A इज नॉन एम्प्टी सेट phi, B इज आल्सो नॉन एम्प्टी सेट से phi। मैं पहले नॉन एम्प्टी सेट्स ले रहा हूँ। देन वी डिफाइन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। यार A क्रॉस B के एलिमेंट किस टाइप से आते थे? A, B टाइप के, यानी कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट A को बिलोंग करेगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो B को। हम ऐसे भी कह सकते हैं, कन्वेंशन तो नहीं है बट हम ऐसा कुछ कह रहे हैं। इन एलिमेंट्स को हम बुलाते थे ऑर्डर्ड पेयर्स। वी कॉल दिस एज ऑर्डर्ड पेयर्स। इन एलिमेंट्स को क्या बुलाते थे? ऑर्डर्ड पेयर्स। इट इज नॉट मैंडेटरी कि यार आप A क्रॉस B, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B का निकाले, तो A और B डिफरेंट सेट्स होने चाहिए। वी में हैव A क्रॉस A भी हमारे पास हो सकता है। तो A क्रॉस A में किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे? यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स A1 एंड A2, दोनों के दोनों एलिमेंट्स A1 A2 सेट A से आएंगे, लाइक दिस। तो समझते हैं, इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक एलिमेंट्री एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर, सपोज माई एग्जाम्पल इज, सपोज माई सेट A इज, whose elements are 1, 2 and set B is say 3 and 4। अगर आप A क्रॉस B लिख रहे हैं तो A क्रॉस B के एलिमेंट्स बेटा किस टाइप से आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे 1 को फिक्स करेंगे सेट A से। अब इसकी पॉसिबल पेयरिंग क्या क्या हो सकती है? वी कैन हैव 1,3, वी कैन हैव 1,4 एंड देन वी कैन हैव 2,3 एंड 2,4। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जरा समझिए जरा ध्यान से। हम एलिमेंट्स को ऐसे लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। सपोज मैंने यहाँ पे सेट A के एलिमेंट्स लिख लिए 1 एंड 2, और यहाँ मैंने सेट B के एलिमेंट्स लिख लिए से 3 एंड 4। तो आपको क्या करना है? एलिमेंट 1 को सबके साथ पेयर अप करना है। आपको एलिमेंट 1 को सबके साथ पेयर अप करना, तो क्या क्या बनेंगे पेयर? या 1,3, 1,4 एंड देन 2 के साथ करेंगे तो 2,3 एंड 2,4। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं दो सेट्स का। तो यहाँ से हमने सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने यहाँ लिखा था A एंड B आर नॉन एम्प्टी। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इफ वन ऑफ द सेट इज एम्प्टी सेट, सो वी कैन से दैट phi क्रॉस A इज ऑलवेज phi। ये बात का ध्यान रखेंगे। वन मोर थिंग, जब आपने यहाँ से B क्रॉस A निकाला है, तो यार जो B क्रॉस A आपने यहाँ से निकाल लिया है, सॉरी A क्रॉस B, तो B क्रॉस A क्या आएगा? B क्रॉस A जो आपका सेट आएगा यार, उसके एलिमेंट्स इस टाइप से आएंगे 3,1। जस्ट इसके इनवर्स पेयर करने हैं आपको, 4,1 देन 3,2 देन यू हैव 4,2। सी both these two sets are not equal, please try to understand it। A क्रॉस B यहाँ पर B क्रॉस A के बराबर नहीं है, क्योंकि दो सेट्स इक्वल कब होंगे? सबसे पहली बात, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। चलो यार वो बात तो है, बट द एलिमेंट हैज़ टू बी सेम। अगर आप यहाँ पे देखिए, जो एलिमेंट है 1,3 एंड 3,1 बोथ हैव द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन इन द प्लेन। अगर आप देखेंगे, अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे 1,3 कहीं यहाँ आएगा, तो 3,1 कहीं और हाइट पे आएगा, तो इसका मतलब बोथ आर डिफरेंट।
यहाँ पर एक और चीज़ थी जो हमने पढ़ी है, दैट इज इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ये देखिए मैं सारा बेसिक्स आपको क्लियर करा रहा हूँ। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मीन्स यानी कि दो ऑर्डर्ड पेयर यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स है a, b किसी c, d के बराबर कब होंगे? डेफिनेटली इनके x कोऑर्डिनेट यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, दैट इज a मस्ट बी इक्वल्स टू c एंड b मस्ट बी इक्वल्स टू d। ऐसा होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। ओके, नेक्स्ट आता है कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अगर आप काउंट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, हाउ यू विल काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी? इट इज वेरी सिंपल, it is nothing but number of element in A multiply by number of element in set B. Please remember this formula. Okay. Now next comes, हमने A क्रॉस A भी बताया था कैसे निकलेगा, यानी कि सेट का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सपोज वी हैव 1 2 3, तो अगर मैं A क्रॉस A यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ तो A क्रॉस A के एलिमेंट्स किस टाइप से आएंगे? डेफिनेटली अब दोनों के दोनों एलिमेंट्स आपके सेट ए से ही आएंगे, तो वो किस टाइप से आएंगे भाई? 1, 1, 1, 2, 1, 3। पहले 1 की पेयरिंग सबके साथ कर देनी है। नाउ पिक इट 2, अब 2 की पेयरिंग सबके साथ करनी है, 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3। तो ये आपके पास ए क्रॉस ए एलिमेंट। नाउ वन मोर एलिमेंट इज आल्सो रिमेनिंग, कंप्लीट नहीं आया क्योंकि अभी हमने 3 के साथ पेयरिंग नहीं किया। सो वी हैव 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ये बेसिक था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सेट्स का कैसे निकालते हैं, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो। नाउ द नेक्स्ट कम्स, हमने पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन। रिलेशन, ये रिलेशन क्या होता है मैथमेटिक्स में, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? देखिए हम रिलेशन को यूजुअली हम आर से डिनोट करेंगे, वी डिनोट इट बाय आर। मैथमेटिक्स में रिलेशन का डेफिनेशन क्या है इसको पहले समझिए। हम कहते हैं एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी is a relation from A to B, from set A to set B। इतना हमने कह के छोड़ दिया ये डेफिनेशन। अब यार इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लोइट तो करना ही पड़ेगा, यानी कि R हैज़ टू बी ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इतना इन्होंने कहा। यानी कि A क्रॉस B के जितने सबसेट्स होंगे वो सारे क्या होंगे? रिलेशन होंगे A से लेके B तक। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, आई एम नॉट पुटिंग एनी कंडीशन और एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन सेट A एंड B। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर मैं ऐसा लिख दूं, इफ R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो आप क्या कहेंगे? देन R इज अ रिलेशन ऑन सेट A, देन R इज ए रिलेशन ऑन सेट A, तब ये आएगा। तो चलो इस डेफिनेशन से पहले थोड़ा खेलते हैं यार, तभी तो मज़ा आएगा मैथ्स का। मैथ्स आपको देखिए पढ़ने से इम्पोर्टेंट है इसको सीखना। इतना मुश्किल नहीं है मैथ्स जितना हम कई बार अपने लिए बना लेते हैं। तो समझिए, मान लीजिए मेरे पास सेट्स अवेलेबल हैं 1 2 3 एंड से सेट B अवेलेबल इज से 4 5 6। ये सेट्स मेरे पास अवेलेबल है। सपोज इफ आई डिफाइन R1 को मैंने ऐसे डिफाइन किया से 1, 4 देन 2, 5 देन 3, 6। What you will say by looking at the elements of the set R1, can we say that यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो सेट A से आ रहे हैं? जरा ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे सेट A के एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स सेट B के हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये A क्रॉस B का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या है? R1 इज अ रिलेशन ऑन सेट A to B, ये ऐसा हो गया, ये स्ट्रिक्टली कंटेन्ड है। अब अगर मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ से दूँ, सपोज इफ आई डिफाइन R2 समथिंग लाइक दिस, से 1, 2 से
2,3 एंड 3,2. सो व्हाट यू विल से, यहाँ आपके पास जब सेट्स के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं तो उसको देखना बड़ा आसान है कि आप जज कर सकते हैं कि ये किस सेट से आ रहे हैं. आप यहाँ पे देखिए सारे के सारे एलिमेंट सेट ए से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. ए क्रॉस ए में वैसे कितने एलिमेंट आएंगे? कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए विल बी 9. तो इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स हैं. तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये कौन सा किसका सबसेट है. अगर मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ से कंसिडर करूँ, सपोज इफ आई कंसिडर R3 एज, R3 हमने कुछ ऐसे डिफाइन कर लिया कि यार R3 से इट इज़ 4,4, 4,5 एंड 4,6. नाउ सी, यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट कौन से सेट से आ रहे हैं? डेफिनेटली सेट बी से आ रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट्स. वी आर गेटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेट बी. सारे के सारे एलिमेंट सेट बी से आ रहे हैं, तो ये किसका सबसेट है? इट इज बी क्रॉस बी. तो R3 रिलेशन है सेट बी पर, R2 रिलेशन है सेट ए पे, ये ए से लेके बी तक है. आई होप ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी. हम डेफिनेशन पे दोबारा आते हैं. यहाँ मैंने इक्वलिटी का साइन भी दे रखा, आई हैव गिवन द इक्वलिटी साइन एज वेल. यहाँ मैं कहूँगा अगर मान लीजिए R आपका A क्रॉस B के बराबर आ जाता है तो उस रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन. वी कॉल दैट R एज यूनिवर्सल रिलेशन. क्या कहेंगे इसको हम? यूनिवर्सल रिलेशन. ओके. नाउ नेक्स्ट कम्स, हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते, व्हाट आर द वेरियस मेथड टू रिप्रेजेंट द रिलेशन. ये भी समझना इंपॉर्टेंट है. What are the various method to represent the relation? Now let us understand it. Representation of the relation. Representation of relation. देखो रिलेशन को बेटा हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. पहला आता है उसका रोस्टर फॉर्म, दैट इज रोस्टर फॉर्म, ये हमने पढ़ा ही हुआ है. नेक्स्ट आता है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द थर्ड कम्स, वी हैव थर्ड फॉर्मेट इज एरो डायग्राम. रिलेशन को उसके एरो डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं. पहले समझते हैं एक बात यार, ऐसा इट इज नथिंग न्यू यार, सब कुछ आपको आता है. देखिए सिर्फ टर्म्स को समझना है मैथमेटिक्स में. रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट लिस्टिंग करेंगे हम, लिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स. कहाँ पे? ब्रेसेस के अंदर. तो ये किसी प्रॉपर्टी बेस्ड होता है, यानी कि किसी फॉर्मेट के हिसाब से हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल ही अगर हम कंसिडर करें तो देखिए. सो आई एम कंसिडरिंग वन एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. एग्जाम्पल 1. सपोज माई सेट ए इज, whose elements are 1, 2, 3, 4. एंड सपोज माई सेट बी इज, उस एलिमेंट्स आर 1, 2 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स हैं. ओके, ठीक है. 20 तक के बजाय हम एक काम करते हैं, थोड़ा और छोटा सेट ले लेते हैं यार, आसान रहेगा हमारे लिए. आई एम टेकिंग अप टू 10. सपोज रिलेशन को ऐसे हमने डिफाइन किया, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स कोमा वाई सच दैट y is equals to x plus 3, where x belongs to A and y belongs to B. हमने ये रिलेशन को ऐसे लिख दिया. यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, हमने रिलेशन को किसी एक वेल डिफाइंड फॉर्मूले से डिफाइन किया, कर दिया है, कोई बात नहीं. अब यहाँ पे ये क्या है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म है. क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म. हम आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और यहाँ से बताना चाहेंगे, समझिए. हम वापस यहाँ आ रहे हैं. यहाँ पे देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या है? रिलेशन के एलिमेंट्स हैं. तो यहाँ हम एक नोटेशन यूज़ करते हैं, मैं नोट करके यहीं पे लिख रहा हूँ अच्छे से. या तो हम ऐसे लिखते हैं x, y मेंबर है रिलेशन R का, और समटाइम्स वी रीड इट एज x रिलेटेड टू y, और इसको कैसे पढ़ रहे थे? x रिलेटेड टू y और x रिलेट्स y. कैसे पढ़ेंगे? x इज रिलेटेड टू y, ऐसे हम पढ़ते हैं. ओके.
अब ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इस टाइप के फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, किन बातों पे ध्यान देना होता है बच्चों, वो जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पे एलिमेंट्स को किसी वेल डिफाइंड फॉर्मूले से डिफाइन कर रखा है, यहाँ तक तो ठीक है। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास x किस सेट से आ रहा है, A से, और y किस से आ रहा है, B से। तो यहाँ से हम ये जज कर सकते हैं कि यार ये जो भी आएगा ये किसका सबसेट आएगा, ये A क्रॉस B का सबसेट आएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से विल राइट दिस रिलेशन इनटू द रोस्टर फॉर्म। कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल है। हमने क्या किया, यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए x + 3 लिख दिया जी, और x को A पे बिलोंग कराइए। अब सेट A में हमारे पास 4 ही एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे डालेंगे x को वैल्यू क्या देंगे, 1 2 3 4। जब x 1 आएगा तो ये 4 आएगा, ये 2 आएगा तो ये 5 आएगा, और ये यहाँ से अगर आप देखेंगे 3 आएगा तो 6 आएगा, 4 आएगा तो 7 आएगा। नाउ यू कैन क्लियरली सी चेक आउट इट इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो ये रिलेशन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये एरो डायग्राम क्या है वो भी जरा ध्यान से समझिए। व्हाट इज एरो डायग्राम, हाउ टू मेक द एरो डायग्राम ऑफ द रिलेशन। ये भी सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है एरो डायग्राम में। देखो बच्चों, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। मैं क्लासेस डेली डालूंगा और मेरा पर्पज यही है कि मैथ्स को सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने प्रेजेंट करना, ठीक है। ज़्यादा अपने बारे में मेरे को बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है यार, मैं क्या हूँ क्या नहीं, दैट डजेंट मैटर। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यार आपको मैथ समझ में आना चाहिए, दैट इज माई कंसर्न। ओके, सी रिलेशन था A से लेके B तक, तो हमने सेट A और B यहाँ से बना लिया। सपोज दिस इज सेट A, दिस इज सेट B। नाउ वी हैव द एलिमेंट्स ऑफ द सेट A आर 1 2 3 4। उनको लिख लीजिए एलिमेंट्स को, 1 2 3 4। अब यार A में तो कम एलिमेंट थे, इतने में आ गए, और कहेंगे सर कैसे लिखेंगे 10 एलिमेंट्स, यार छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए। भाई छोटा है बट काम तो करना पड़ेगा। अब ये एरो डायग्राम क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, रिलेशन को जरा ध्यान से देखिए जो आपने यहाँ पे रोस्टर फॉर्म लिखी। यहाँ पे 1 किसके साथ कनेक्ट है, 4 के, तो यहाँ से एरो आप चलाएंगे और उसको 4 से कनेक्ट कर देंगे। हो गया, देखिए खाली तीर चलाने हैं भाई, चलाइए तीर। 2 किससे कनेक्टेड होगा, 2 कनेक्ट होगा 5 से, और 3 किससे कनेक्ट होगा 6 से, एंड 4 किससे कनेक्ट होगा 7 से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा रिप्रेजेंटेशन रिलेशन का, तो हमने कैसे रिलेशन को रिप्रेजेंट किया, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको मोस्टली क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे रिलेशन के, वो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्टली आपको सेट बिल्डर फॉर्म में मिलेंगे। आपको रिकॉग्नाइज करना होगा सेट बिल्डर फॉर्म को। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी थी जो हमने पढ़ी थी। क्या था, एक था डोमेन ऑफ ए रिलेशन, डोमेन आर ऑफ रिलेशन। इसमें हम क्या करते थे, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज ए B बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन आपने बनाया है, जो रिलेशन, मैं फिर कह रहा हूं, जो रिलेशन आपने बनाया है, इस रिलेशन को निहारिए। कहेंगे सर निहार लिया, निहार लिया तो यार इसके जो पहले कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले कोऑर्डिनेट्स लाइक दिस, इनका जो सेट बनेगा वो डोमेन में आएगा 1 2 3 4। अच्छी बात है। या आप कह सकते हैं भाई एरो कौन चला रहा था, मिसाइल का वो दाग रहा था, मिसाइल यहां से निकल रही थी, जिन पॉइंट से आपकी मिसाइल निकल रही थी वही पॉइंट क्या है, वो डोमेन में आएंगे। समझ में आ गया। रेंज, रेंज क्या है, टारगेट्स, जहां उन टारगेट्स पर मिसाइल गिर रही है। यहां पे मिसाइल गिरी 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे, तो ये एलिमेंट रेंज में आएंगे। यानी कि कैसे डिफाइन कर देंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज B सच दैट A, B बिलोंग्स टू R, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट्स। तो भाई क्या कहेंगे, यहाँ पे रेंज आ जाएगी इसकी 4 5 6 एंड 7। तो देखिए आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने एक एलिमेंट्री एग्जांपल लिया था। अब देखिए रिलेशन को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए मैथमेटिक्स एक अपने आप में लैंग्वेज है बच्चों, उसकी लैंग्वेज को ही एनकेश करना। कुछ एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबी क्लास तो मैं नहीं करूँगा, छोटी छोटी क्लासेस, कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, मान लीजिए उन्होंने कहा कि R इज ए रिलेशन, और उन्होंने रिलेशन को कुछ ऐसे डिफाइन कर दिया, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x, y सच दैट x² + y² इज इक्वल्स टू 9, और कहा x and y बिलोंग्स टू z। देखो यार यहाँ ब्लैंक नहीं होना है,
मैंने क्या बोला था, रिलेशन को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पहले वो देखिए किस सेट पे वो बात कर रहा है। यहाँ पे आएंगे इंटीजर्स, उसको कौन से इंटीजर्स चाहिए, ऐसे इंटीजर्स चाहिए दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंटीजर इज 9, ऐसा होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली किसका सबसेट आएगा, जेड क्रॉस जेड का। हमें यहाँ बात करनी है इस रिलेशन की डोमेन भी और रेंज भी और इसका रोस्टर फॉर्म भी। अगर आप टेक्निकली देखें तो यार, अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके सेंटर 0 0 और रेडियस क्या है 3 यूनिट्स। ये एक ऐसे सर्कल बनेगा दैट इज 3,0 एंड वी हैव दिस पॉइंट एज 0,3 एंड दिस पॉइंट इज -3,0 एंड दिस इज 0,-3। तो आंसर तो आपको यहीं से मिल गया कि जो जो इसके एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन आ रहे हैं यही तो पॉइंट इस रिलेशन में, यही तो एलिमेंट्स आएंगे रिलेशन में। तो रिलेशन में एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे 3,0, -3,0 एंड 0,3 एंड 0,-3। क्लियरली इट इज अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। अगर आप ध्यान से देखें तो क्लियरली इट इज अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। नाउ व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस, डोमेन R is having the elements 3, -3 एंड 0 और इस केस में रेंज भी सेम है बच्चों, 0, -3 एंड 3 दोनों चीज़ें सेम है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, रिलेशन को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके एलिमेंट्स को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है, उनको पकड़ना है और उनके बेसिस पे ही आपको रिलेशन को लिखना होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए अनदर एग्जाम्पल, सपोज आई हैव सेट A whose elements are say 1, 2, 3 and 4। अब उन्होंने रिलेशन को ऐसे डिफाइन कर दिया कि जी कलेक्शन ऑफ ऑल दोज A, B सच दैट B डिवाइड्स A, और डेफिनेटली यहां पर A और B किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट A को। यार ये डिवाइड्स का मतलब क्या होता है, पहले ये बात समझनी जरूरी है। डिवाइड्स जब भी सिंबल आएगा तो इसका मतलब क्या होता है। मैं कहता हूं B डिवाइड्स A, B डिवाइड्स A, इसका मतलब क्या होगा, B मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ A, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट पहले को प्रॉपरली डिवाइड करेगा। तो यार क्या हम इस रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, देखो 1 तो सबको डिवाइड करेगा तो 1,1, 2,1, देखिए 1 2 को डिवाइड कर रहा है, देन वी हैव 3,1, देन वी हैव 4,1। नेक्स्ट अब जरा देखिए 2,2 आएगा, बिल्कुल आएगा, यहाँ पे 4,2 भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 2 4 को डिवाइड करता है। देन नेक्स्ट वी हैव 3,3 एंड 4,4। देखिए रिलेशन बनके तैयार हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। डोमेन आप लिख सकते हैं इसकी, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, डोमेन R is having the elements 1, 2, 3, 4 और रेंज भी यही आ रही है भाई, कमाल की बात है, रेंज भी यही है, रेंज R। तो स्टूडेंट्स ये एक हमने बेसिक क्लास दी थी रिलेशंस को समझने के लिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हाउ वी हैव डिफाइंड द रिलेशन। ये हमने 11th क्लास का जो कंसेप्ट है वो ब्रश अप कराया है। सो अगली वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे और इसके आगे बढ़ेंगे और फिर 12th क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।